से सुबह के 4 बज रहे हैं। अंशुल और मैं एक्चुअली आज गो करना जा रहे हैं, दैट ऑल्सो ऑन अ बाइक ट्रिप। सो हम अभी निकल जाएंगे तो एटलीस्ट थोड़ा टाइम से पहुंचेंगे। कल रात फीफा का वर्ल्ड कप था, सो देयरफॉर हम बहुत लेट सोए हैं एंड मैं बस 1 घंटा सोई हूँ। मेरे से उठा ही मतलब मेरे से सोया ही नहीं गया, मैं इतनी एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। और आदत नहीं है ना कि कल मैंने इतना ज़्यादा काम किया है घर का, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। सो मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मुझे नींद ही नहीं आई। आई ट्राइड स्लीपिंग अराउंड 11:30, मैच ख़त्म हो गया था। 11:30 से आई ट्राइड स्लीपिंग, 3 बजे तक नींद ही नहीं आई। सो अंशुल और मैं उठ गए हैं। अंशुल की भी हालत बहुत नींद वाली है, यही ड्राइव करेगा। मैं कोशिश करूँगी अगर मैं टेक ओवर कर सकूँ, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो हमारा सामान जो हमने इट इज़ बेसिकली ऑन दी सैडल बैग्स। वी हैव अंशुल का जो जैकेट है रॉयल एनफील्ड का, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दैट। हम इसको क्या बोलते हैं जो जैकेट पहनते हो? सैडल बैग के ऊपर जो तुम्हारा जैकेट है ऊपर पहनने वाला, राइडिंग जैकेट है उसका। सो आई जस्ट क्विकली गेट रेडी। सो अंशुल रेडी हो गया है, उसने अपने गियर्स पहन लिए हैं। वो ऐसे पता नहीं क्यों मॉडलिंग कर रहा है बट हाँ, मैं भी रेडी हो गई हूँ। हेलमेट खोल लो अंशुल, कैसे पता चलेगा तुम हो? मैं ही हूँ भाई। रेडियम क्या सही चमक रहे हैं बैग के? रेडियम बैठो। सो हम निकल चुके हैं अब गोकर्णा के लिए। इट्स अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग। लेट्स सी व्हेन वी टेक आवर फर्स्ट स्टॉप। अभी टाइम थोड़े कम स्टॉप्स लेने की कोशिश करेंगे, सो वी रीच ऑन टाइम। आई जस्ट टेक यू थ्रू द राइड, अगर अच्छे अच्छे सीन आएंगे और समथिंग लाइक दैट। सो हमने ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। वी जस्ट स्टॉप टू हैव टी एंड ही आसपास तो हमें कुछ ज़्यादा खास जगह नहीं मिली है कि हम ब्रेकफास्ट करें। सो वी आर जस्ट हैविंग टी एंड विल जस्ट टेक अ सैंडविच और सो। मेरा डोसा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, ना अंशुल का। एंड इतना ज़्यादा कोहरा है, मैंने सच्ची में कर्नाटका में इतना ज़्यादा कोहरा तो कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली टू देहरादून ट्रैवल कर रही हूँ दिसंबर या जैन वाले टाइम में। लिटरली सबने अभी तो थोड़ा क्लीन लग रहा है, ये पिछले 15 मिनट में क्लियर हुआ है। इससे पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, मतलब तुम देख भी नहीं सकते। अगर मेरे बगल में चेयर पड़ा है, मुझे वो भी बहुत हेजी दिखेगा। सो हम लोग रुक गए थोड़ा सा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली 2.5 आवर्स से अंशुल इज़ ऑल्सो राइडिंग। सो विल जस्ट गो बैक ऑन रोड नाउ and we'll continue the ride. I think 150-200 और खींचेंगे in terms of the distance and तभी रुकेंगे। So finally हम पहुंच गए हैं। हमें almost 9.5 hours लगे हैं पहुंचने में। We were expecting कि हम जल्दी पहुंच जाएं and जब हम सुबह निकले थे अंशुल ने बहुत अच्छा कवर कर लिया था एज इन द रूट, एंड इतना अच्छा हाईवे था टिल वन एक्सटेंड हमें लगा हम तो आराम से 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम तो काफ़ी जल्दी निकल गए थे। जो बीच में रास्ता आया है, ओ हो बहुत बुरा रास्ता, क्योंकि आई थिंक दे आर रिकंस्ट्रक्टिंग द एंटायर रोड।
जो 100 किलोमीटर्स कवर करने में हमें 4.5 to 5 आवर्स लगे हैं। 3 रास्ते जाते हैं गोकर्णा के, एंड जो हमने चूज़ किया था दैट वाज द वर्स्ट, क्योंकि हम सीधा गोकर्णा नहीं गए हैं। हम पहले यहाँ आके रुके हैं, एक सैंड बीच रिजॉर्ट्स है, सो इट्स लाइक 45 मिनट्स फ्रॉम गोकर्णा। हम यहीं रुक रहे हैं कल तक, परसों तक इनफैक्ट, एंड इसके बाद हम जाएंगे गोकर्णा। विल शिफ्ट फॉर 1 or 2 days मैक्स देयर। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव प्लान्ड, क्योंकि ये वाला जो बीच है इट इज़ नॉट टू बेथ, वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई शो यू। सो द सनसेट इज़ वेरी प्रिटी। यहाँ पे बहुत सारे क्रैब्स हैं, और मैं बहुत टाइम बाद क्रैब देख रही हूँ। मैं दिखाती हूँ कहाँ है क्रैब। बहुत सारे क्रैब्स हैं इधर, आई डोंट नो, ये दोनों क्रैब्स हैं। जैसे पास जाओगे तो दिल मूव, हाँ भागे। इनको बहुत सारे बर्ड्स एक्चुअली ढूंढ रहे हैं खाने के लिए। जगह काफ़ी शांत है। ये मैं दूसरी बार गोकर्णा साइड आ रही हूँ, एंड ये काफ़ी शांत है। मुझे ओकेश लग रहा है क्योंकि आसपास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इतना डेवलप नहीं है जितना गोकर्णा है। आई डोंट वांट गोकर्णा टू डेवलप। आई लव दैट प्लेस, आई रियली लव द बीचेस। मुझे इनफैक्ट गोवा गोकर्णा के बीच में कोई पूछेगा एनी डे से गोकर्णा एंड केरला बीचेस के साथ तो ऑफकोर्स कंपेयर नहीं कर सकते, बट आई एम जस्ट कंपेयरिंग बिटवीन गोवा एंड गोकर्णा, क्योंकि एक ही स्ट्रेच में है ये दोनों। सो मैं दिखाऊंगी। मैं एक्चुअली खाना ढूंढने के लिए निकलना चाह रही हूँ, बट यहाँ पे सब अपना आफ्टरनून रेस्ट कर रहे हैं। सारे रेस्टोरेंट बंद है, कुछ भी खुला हुआ नहीं है। वी रीच्ड अराउंड 3:45-4 के बीच में। हमने बस क्विकली चेंज किया। अंशुल को लगा हिल गो फॉर अ स्विम, बट यहाँ की टाइट्स तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी। उसको मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा बीच में। हाँ, घूम रहा है, भटक रहा है वो बहुत खुश है अभी। सो जहाँ हमने होटल बुक किया वहाँ कुछ खाने पीने का कुछ है नहीं। सो हम टेकिंग अंशुल टू गोकर्णा, थोड़ा वो वहाँ एक्सप्लोर कर लेगा। प्लस यहाँ सोने का हम लोग सोच रहे थे टेक रेस्ट, बट इतना अभी सो जाएंगे। इट्स ऑलरेडी अराउंड 5:30, पूरी रात ख़राब हो जाएगी। सो वी आर गोइंग टू गोकर्णा टू हैव सम, क्योंकि यहाँ से बस 15 मिनट है। सो विल जस्ट ईट समथिंग देयर। थोड़ा अंशुल को एक्सप्लोर कराती। आई थिंक ही माइट लाइक इट। सो या आई विल टेक हिम, एंड देन आइटिनरी बनाएंगे उस हिसाब से कि कल परसों कैसे वी वांट टू नेविगेट अराउंड द सिटी। हम अभी फेरी में हैं। अंशुल वहाँ खड़ा हुआ है, बाइक वहाँ खड़ी हुई है। सो विल जस्ट गो बाय बाइक, क्योंकि फेरी के टाइमिंग्स होते हैं। तो हम अभी कुमटा में रुके हैं। यहाँ से अगर हम रोड से जाते हैं गोकर्णा, इट विल टेक 1 hour, और अगर हम फेरी से जाते हैं इट टेक्स ओवरऑल ऑफ 30 मिनट्स। मुझे मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए बार बार कान छू रही हूँ। सो हाँ, 30 मिनट्स लगता है। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग फेरी। फेरी क्लोज हो जाएगी अगले 1 घंटे में। देन आई थिंक अगर हम ऑब्वियसली गोकर्णा में ही होंगे, देन विल हैव टू ट्रैवल बाय रोड। रोड का ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। 35 किलोमीटर्स है, बट द रोड इज़ सो हॉरिबल दैट उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा। सो हम थोड़ा वहाँ टाइम स्पेंड करके ही आएंगे इस साइड पर। तो मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रहे हैं। उस साइड इतने शॉप्स हैं नहीं, कुमटा वाली साइड ना मुझे ज़्यादा कुछ मिला है एक्सप्लोर या खाने के लिए। देयरफॉर गोकर्णा इट इज़। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाया था दैट वी वर गोइंग बाय फेरी, बाइक लेके। वहाँ से हम लोग मेन बीच गए। मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा वो कुडले बीच है। इतना ज़्यादा गंदा बीच है मजाक नहीं करूँगी, वो बहुत बदबूदार बीच है। लोग इतने ओवर क्राउडेड जगह है वो। मैंने और अंशुल ने मिर्ची के पकौड़े खाए, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। द लास्ट वी एट वॉज एट 8 AM, एंड आफ्टर दैट वी डिड नॉट ईट एनीथिंग। हमने मिर्ची के पकौड़े खाए हैं, एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है यही खा लेते हैं। उसके बाद हम भटकते रहे, एक कैफ़े पसंद आया। वो इतना शेडी कैफ़े था कि हमारी हिम्मत नहीं हुई। फेरी बंद हो जाती है 7 बजे। हमें वहीं पे 8 से 9 बज गए थे। हमें एक कैफ़े मिला जहाँ पे बहुत अच्छे हमने अंशुल रील्स कर रहा है, ही इज़ वेरी बिजी राइट नाउ। सो हमने एग मसाला खाया विद नान, दैट वाज वेरी वेरी टेस्टी। सो टच वुड एटलीस्ट हमें अच्छा खाना मिला, बिकॉज हमने एक ही टाइम खाया था। उसके बाद हम लोग निकले, फेरी का टाइम ख़त्म हो गया था। हम लोगों ने सोचा हम आते हैं होटल।
होटल के लिए वो गूगल मैप वापस फेरी का रूट दिखा रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया, हम फेरी वाली जगह पे पहुंच गए। फिर हमने ध्यान फिर हमने डिनर किया, वहाँ पे फेरी वाली गलत जगह गए, उसके बाद हम वापस आए। हमें ऑलमोस्ट 1 आवर लगा है। हम कोई जैकेट वैकेट नहीं लेके गए थे, हमें लग रहा था कि कितना क्या ठंड होगा, सब चिल है, सॉर्टेड है। 8:30 निकले थे, 9:30 पहुंचे हैं। हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं। आई डिड नॉट स्लीप, सो लास्ट आई स्लेप्ट वाज एट सैटरडे नाइट एंड संडे आई डिड नॉट स्लीप। आई वाज ओनली सर्वाइविंग ऑन 1 आवर स्लीप। बाइक पे भी मैं ऐसे कर रही थी। अंशुल ने मेरे को 2-3 बार तो ऐसे किया कि बाइक से मैं गिर जाती। सो इट वॉज वेरी, मतलब वी वेंट थ्रू द डे। अंशुल को लेके गई मैं मेन गोकर्णा में। वी जस्ट वेंट एंड सैट बाय द बीच। उसके बाद अभी हम नहा के आए हैं। मेरी शक्ल से पता चल रहा है आई एम सुपर सुपर एग्जॉस्टेड। मुझे नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो नाउ आई गो ऑफ, आई जस्ट गो एंड स्लीप बिकॉज टुमारो वी प्लान टू गो टू कुडले बीच एंड देन ओम बीच and we might also go to one more beach. I'm unsure about the name. I'll take Anshul to one famous French restaurant also. It's a cafe, not a restaurant. And one more place which is Namaste Cafe. It is at Om Beach. So I've already been to Gokarna, as I already said. So this is my second time. मैंने सोचा अंशुल को जो मुझे पता है वो एक्सप्लोर कर लो, जो मुझे नहीं पता है वो भी एक्सप्लोर कर दूँ। सो अभी हम जहाँ रुके हुए हैं, मैंने कौन सा बीच बताया था अंशुल? निर्वाणा बीच, something named निर्वाणा ही है जहाँ पे हम रुके हुए। We are staying at Nirvana Beach. It is very very शांत। यहाँ लोग ही नहीं हैं क्योंकि ये गोकर्णा से अलग है। लोग जनरली सीधा गोकर्णा जाते हैं। एंड हम लोग यहाँ रुके। यहाँ हार्डली 2 से 3 कपल्स हैं या ज़्यादा फैमिलीज हैं, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। द बीच इज बेसिकली टू आवरसेल्व्स। हम लोग 2 दिन तो रुके हुए हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ अंशुल लाइक्स गोकर्णा। है अंशुल? हैं? हाँ, वो रील्स देखने में बहुत बिजी है वो। यार इंटरनेट ही नहीं चल रहा। इंसान नहीं चल रहा इंटरनेट? नहीं चल रहा। मेरा तो चल रहा है यार। एनीवेज, वो हम फिगर आउट कर लेते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। हम अभी सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले। थकान तो थोड़ी बहुत गई है बट बॉडी एक तो बहुत ज़्यादा है। हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे इनका प्रोविज़न है। एंड आज अभी थोड़ी देर में मुझे लगता है हम गोकर्णा चले जाएंगे फॉर अ बिट एंड बीच पे रहेंगे। यही करेंगे और क्या कर रहे हैं। देखिए पड़ा है कंच यहाँ पे। रात में पैदल चल रहे थे। कहाँ है कंच? So we are all set. We are going to Kudle Beach और ओम बीच आई थिंक फर्स्ट। वो हम अभी डिसाइड करते हैं। पहले हम फेरी तक जा रहे हैं। अंशुल पूरा तैयार होके, मैंने पूरा बैग पैक करके ये रहा बैग सब पैक करके हम जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से फिर हम शाम को ही वापस आएंगे एंड देन विल जस्ट स्टे हियर। हमें लोकेशन भी ढूंढने जानी है टू स्टे टुमारो। सो एकोमोडेशन भी ढूंढना है हमें अभी। सो विल डू दैट ऑल्सो अभी ओनली। पहले ये काम करेंगे, उसके बाद हम बीच और ये सब विजिट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। मैं ढूंढ रही हूँ कुछ सामान बचा तो नहीं। वी हैव कम टू ओम बीच। हमने बहुत सारे रूम्स देखे बट वो बिल्कुल बीच के सामने नहीं था। सो वी स्किप दोज। अभी देखेंगे, पहले हम ओम बीच जा रहे हैं और फिर हम कुडले बीच जाएंगे। आई थिंक अंशुल विल लाइक कुडले बीच। सो यहाँ पे हम कुछ खाएंगे एंड देन विल मूव अहेड ऊपर दूसरी साइड क्योंकि कुडले बीच वहाँ से। सो आई जस्ट शो यू हाउ ओम बीच इज़। एक छोटा सा ट्रैक है इधर। बीच का शेप एक्चुअली ओम में है, दैट इज़ वाई द नेम इज़ ओम बीच।
सो दिस इज़ ओम बीच। ये बीच में जो वो है, मतलब सो इट्स लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। सो दिस इज़ ओम बीच। यहाँ पे बहुत फेमस एक नमस्ते कैफ़े है, वी माइट एक्सप्लोर दैट। अंशुल मुझे बुला रहा है, उसको मेरी फ़ोटो लेनी है। सो हम लोग नमस्ते कैफ़े गए हैं और इतनी भीड़ थी, अंशुल को भी गुस्सा आ गया। मतलब भीड़ की भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्विस फालतू में ओवररेटेड है। मतलब खाना शायद अच्छा होगा वहाँ पे, नॉट श्योर, बट यही प्रॉब्लम है दैट इट इज़ सो क्राउडेड एंड देयर इज़ ओनली वन वेटर। इतना ढीला, मतलब कोई टेबल नहीं था। 20 मिनट्स वी स्टूड, खाने के लिए कोई पूछने नहीं आया, टेबल मिला। 30 मिनट्स वेंट बाय, हम लोग वॉक करके दूसरी जगह आए टू हैव फूड। इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमें और भी जगह जानी है, मतलब हमें और भी जगह जाना है। सो अभी हम कुछ लंच ऑर्डर करेंगे, देन अंशुल माइट गो फॉर अ स्विम यहीं पे हाफ मून बीच पे। इट्स जस्ट ऑन द साइड ऑफ ओम बीच। उसके बाद हम कुडले जाएंगे एंड हाउस हंटिंग चल रही है, मतलब हाउस नहीं होटल हंटिंग चल रही है, बट हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सो हमने अभी फ्राइड राइस एंड चिली मशरूम खाया है, जस्ट हैड वन बियर। अब हम निकल रहे हैं कुडले बीच के लिए बिकॉज वहीं पे ही विल जस्ट लुक एट द सनसेट। तो 2-3 घंटा तो हम वहीं रहेंगे, फिर हम फेरी से जाएंगे अपने वाले लोकेशन पे। तो हम थोड़ा इधर उधर भटकेंगे, देखेंगे क्या है। एंड अभी तक जगह तो है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए भटकना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। सॉरी, ये रहा ओम बीच और ये रहा हाफ मून बीच, एकदम साइड बाय साइड है। कुडले भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तो कुडले जा रहे हैं हम। आई लाइक कुडले अलॉट, मुझे गो करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो क्योंकि एकदम ग्रीनरी एंड देन वी हैव द बीच ऑल्सो। सो नाउ विल हेड टू कुडले बीच। सो हम कुडले बीच पहुंच गए हैं, बहुत ही पास है ओम बीच से, हार्डली 5 मिनट्स। और हम अभी उतर रहे हैं, क्या नॉट अ ट्रैक आई वुड से, हमें बस स्टेयर्स उतरनी है। बीच में थोड़ा सा स्टीप है, बट हाँ ऐसे ही बीच पहुंचते हैं। यहाँ पे सारे बीचेस थोड़े नीचे की साइड है, और या तो बिल्कुल सीधे सामने पार्किंग होगी, या यू हैव टू पार्क ऊपर एंड देन ट्रैक डाउन टू द बीच। सो वी कैन सी द बीच नाउ। वो रही सामने बीच।